हरियाणा के फरीदाबाद में जुड़ी जो आतंकी साजिश है उससे आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की फरीदाबाद में छापेमारी चल रही है। कश्मीरी डॉक्टर से 350 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल शेख को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर अदील की निशानदेही पर दरअसल ये एक्शन हुआ है, ये कार्रवाई हुई है। दोनों आरोपी जो हैं वो अलकायदा के संगठन गजवतुल हिंद से जुड़े हुए हैं, ये बताया जा रहा है। तो ये तस्वीर जो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, दरअसल एक बड़ी आतंकी साजिश जिसका पर्दाफाश हुआ है। 350 किलो आरडीएक्स जो है वो भी इससे बरामद किया गया है। साथ ही साथ जो AK-47 है वो भी बरामद की गई है। अब इनका क्या मंसूबा था, क्या ये अंजाम देने वाले थे, क्या इनकी प्लानिंग थी, इन तमाम बातों पर जाहिर तौर पर जो पुलिस है वो इस वक्त पूछताछ कर रही है। लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं और डॉक्टर अदिल जो है उसी की निशानदेही पर ये दूसरी गिरफ्तारी, बड़ी गिरफ्तारी जो है ये दरअसल हुई है। तो पहली गिरफ्तारी जो सहारनपुर से हुई थी डॉक्टर अदील की, उसी की निशानदेही पर ये गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, मुजम्मिल की गिरफ्तारी। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है जो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। डॉक्टर अदील अहमद राठर, इसे पुलिस ने सहारनपुर से अरेस्ट किया था। ये कश्मीर का रहने वाला है ये बताया जा रहा है और इसकी निशानदेही पर फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में श्रीनगर पुलिस ने आतंकी कनेक्शन में अदील अहमद को गिरफ्तार किया था। श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में दरअसल इसने नारे लगाए थे, पोस्टर्स लगाए थे और ये सामने आने के बाद ये गिरफ्तारी हुई। इसके बाद पुलिस ने फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 3 तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ फरीदाबाद में बड़ी आतंकी साजिश जिसका पर्दाफाश हुआ। फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस की ये बड़ी छापेमारी जिसमें सफलता हाथ लगी। कश्मीरी डॉक्टर के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल शेख को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल शेख पुलवामा का रहने वाला है। सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर अदील की निशानदेही पर यह गिरफ्तारी हुई है। दोनों आरोपी अलकायदा के संगठन गजवतुल हिंद के सदस्य बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है और एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा करते हुए ये नजर आती है। 350 किलो आरडीएक्स, कई विस्फोटक, AK-47, क्या ऐसा टिप ऑफ मिला था? पहले तो वही कि किस तरीके से जैश के समर्थन में जो पोस्टर्स हैं वो लहराए थे और भी इस तरह के कई टिप ऑफ। वो सीधे हम बात करते हैं, विशाल पांडे हमारे सहयोगी और विस्तार से जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, ये एक बड़ी अचीवमेंट जाहिर तौर पर सुरक्षा बलों के लिए जो हम यहां पर देख पा रहे हैं, लेकिन ये 350 किलो आरडीएक्स, ये AK-47 और भारी मात्रा में जो विस्फोटक मिला है, ये कहां इस्तेमाल होना था? बिल्कुल, देखिए हिमानी, आपको बताएं कि कहीं ना कहीं देश में बड़े आतंकी जो प्रहार है उस पर कहीं ना कहीं ये पुलिस की तरफ से प्रहार किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर मुजम्मिल शेख को जो है वो अभी हिरासत में लिया गया है और उसके बाद से जो है आपको बताऊं कि 350 किलो आरडीएक्स, 2 AK-47, 84 जिंदा कारतूस और 5 लीटर केमिकल जो है वो पुलिस ने बरामद किया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वो एक किराए के कमरे पे जो है वो इन सारे सामानों को उसने रखा हुआ था, जिसमें 14 संदिग्ध बैग भी जो है वो पुलिस ने बरामद किया है, जिसकी जांच पड़ताल फॉरेंसिक की तरफ से की जा रही थी। क्या कुछ बड़ा प्लान था, बड़ा आतंकी हमले का प्लान ये जो है ये तमाम मिलकर कर रहे थे? क्योंकि अभी 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से एक डॉक्टर के क्लिनिक से AK-47 जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो बरामद किया, उसको गिरफ्तार किया और उसी से पूछताछ के दौरान डॉक्टर आदिल ने जो है वो ये खुलासा किया कि हरियाणा के फरीदाबाद में भी काफी भारी मात्रा में विस्फोटक जो है वो रखे गए हैं और उसी के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर जो फरीदाबाद के झौज इलाके में रेड की और रेड के दौरान ये भारी मात्रा में जो विस्फोटक रखे गए हैं इसको बरामद किया। आपको ये भी बता दूं कि गुजरात ATS ने भी 3 ISIS संदिग्ध आतंकियों को जो है वो गिरफ्तार किया है और अब इन तमाम जो कनेक्शन थे इनको जोड़कर देखा जाएगा, खंगाला जाएगा और चूंकि ये बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए और स्टेट के बाहर का मुद्दा है। तो विशाल, ये टिप ऑफ क्या ऐसा मिला कि ये जो गुजरात, ये हरियाणा, ये जो अलग अलग जगहों पर हम इस तरह का ऑपरेशन यहां पर देख रहे हैं कि क्या वो जैश के जो पोस्टर्स लहराए गए उसी के बाद जो गिरफ्तारी हुई तब ये तमाम खुलासे होते चले गए या कुछ और भी ऐसा टिप ऑफ मिला था? देखिए हिमानी, जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं आतंकवादियों की,
कहीं ना कहीं आतंक के खिलाफ कड़ा प्रहार तो है ही, और जिस तरीके से जो भारी विस्फोटक इनके पास में मिल रहे, चाहे हम AK-47 की बात करें, केमिकल की बात कर लें, या फिर हम RDX की बात कर लें, कुछ बड़ा प्लान कर कुछ बड़ा प्लान था। मैं लौट रही हूँ विशाल पांडे आपके पास, लेकिन ये देखिए ये विस्फोटक भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। जिस तरह से हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमें इस बाबत जानकारी दे रहे हैं, लगातार जो ऑपरेशन ये चल रहा है, लगातार जो प्रहार इन पर किया जा रहा है, ये दरअसल उसी का नतीजा है। ये एक बड़ी उपलब्धि जाहिर तौर पर, और मैप के माध्यम से भी हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से सहारनपुर से डॉक्टर अदील जो है उसकी गिरफ्तारी होती है, और फिर उसकी बिना पर, क्योंकि उससे कई ऐसे खुलासे होते हैं, कई ऐसी बातचीत निकलकर सामने आती है कि फिर उसके बाद रडार पर कौन आता है? डॉक्टर मुजम्मिल, जिसको गिरफ्तार किया जाता है। इससे पहले भी देखिए किस तरह से जैश के समर्थन में पोस्टर्स लगाए गए, तब भी इस तरह का टिप ऑफ मिला था, उससे भी पूछताछ में कई जो खुलासे हैं वो हुए थे। लेकिन ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि और भी जिस तरह से हमारे सहयोगी विशाल पांडे बता रहे हैं कि गुजरात में भी किस तरह से ये जो ऑपरेशन है वो देखा जा रहा है। तो आतंक पर किस तरह से ये शिकंजा कस रहा है, किस तरह से प्रहार एक के बाद एक हो रहा है, वो हम यहां पर समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पूरा एक ये नेक्सस जो है वो तैयार किया जा रहा था। किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की यहां पर कोशिश जो है, जुर्रत जो है, वो ये करने की फिराक में थे। अब विशाल, उस वक्त मैंने आपको रोक लिया था, आप अपनी बात को कंप्लीट करें। देखिए हिमानी, मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के दौरान ये भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए हैं, कहीं ना कहीं कुछ बड़ा देश में आतंकी प्लान जो है वो ये लोग कर रहे थे। लेकिन चूंकि ये अब बड़ा मामला हो गया है, इसमें आने वाले समय में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो भी अब अपना जांच पड़ताल कर सकती है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि खुफिया विभाग द्वारा भी जो है अब इसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर कहां से इनको इंटेल मिल रहा था और किस तरीके से, क्या इसमें कोई और भी हरियाणा के फरीदाबाद से इसमें शामिल है डॉक्टर मुजम्मिल के साथ, या उसका कोई और भी सहयोगी जो है वो यहाँ पर रहता था। क्योंकि उस कमरे की बात की जाए जहां पर इसने तमाम विस्फोटक रखा हुआ था, वो कमरा जो है वो उसने किराए पर लिया था, वो वहां रहता नहीं था बल्कि सिर्फ सामान रखता था। और मैं आपको ये बता दूं कि जांच परख नहीं की गई इससे पहले विशाल, ये तो हर बार का है ना। आप देखिए ये पहली मर्तबा तो है नहीं है जब इस तरह की चीजें सामने निकल कर आई है, और हर बार ये होता है कि किराए पर रह रहा था, लोगों से इस तरह से घुल मिल जाता है कि लोगों को भी पता नहीं चलता है कि इसके पीछे छिपा एक आतंकी हो सकता है। आसपास वालों को भी कोई खैर खबर नहीं लगी। बिल्कुल, देखिए हिमानी, अब तमाम इन्हीं पहलुओं पर जांच करने की जरूरत है कि क्या किराए पर कमरे लेने के पहले जो है उसकी पुलिस वेरिफिकेशन की गई थी या नहीं की गई थी हरियाणा पुलिस द्वारा। ये तमाम हर एक एंगल से जो है वो अब हरियाणा पुलिस भी इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार इस मामले में अलग अलग एंगल से वो भी जांच कर रही है, चाहे हम जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की बात कर लें या फिर हम सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर रेड की बात करें। ये तमाम अलग अलग कनेक्शन जो है वो ठीक है विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ सुहेल गौर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सहारनपुर में ही इस वक्त मौजूद हैं, छापेमारी को लेकर और विस्तार से जानकारी देंगे। सुहेल, क्या जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि सहारनपुर के फेमस हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया था। ये श्रीनगर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई थी और उसे यहां से अरेस्ट करने के बाद श्रीनगर ले जाया गया था। अतनांग का निवासी ये डॉक्टर था और वहां राजकीय मेडिकल कॉलेज के अंदर भी कार्यरत था। जो इसका लॉकर है उसे जब खंगाला गया तो वहां से जो है AK-47 मिली थी। इसके बाद ATS की लगातार नजर बनी हुई थी, इसके सहयोगियों पे भी, इसके पूर्वरत जो कार्य जहां जहां इन्होंने किया है उन सब चीजों पर नजर बनी हुई थी। लगातार जो है ये खंगाला जा रहा था इसके जो है सूत्रों को, और ये विस्फोटक जो है बरामद हुआ है। और ATS अब लगातार सहयोगी जो है जहां जहां इन्होंने काम किया है, जो इनके साथी रहे हैं, उन सब से बातचीत कर रही है। हालांकि फेमस हॉस्पिटल से इस डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया गया था और इसी के साथ साथ बड़ी हैरान कर देने वाली बात है सुहेल, क्या कभी भी आसपास या साथ जो काम करने वाले हैं, जिस आप कह रहे हैं कि एक रिनोन उसमें अगर ये काम कर रहा था, वहां पर कार्यरत था, कभी उनको इसकी गतिविधियों पर या कभी भी कुछ इस तरह से सस्पिशियस नहीं लगा?
देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो इनके साथ काम करने वाले थे उनसे जब हमने बात की थी तो उनका कहना था कि इसका जो स्वभाव था वो बेहद मधुर था, लोगों के जो है काम करता था और साथ ही साथ मरीजों की बहुत ज्यादा केयर रखता था। तो इसके जो चेहरा है उस चेहरे से लोग जान नहीं पाए, लेकिन उस चेहरे के पीछे एक और जो चेहरा था वो पुलिस को पहचान में आ गया और पुलिस और एटीएस ने बड़ी कार्रवाई जो है अंजाम में लाई है। इससे पहले दिल्ली रोड स्थित एक हॉस्पिटल के अंदर भी ये कार्यरत रहा। अभी हाल ही में 4 अक्टूबर को इसने जो है निकाह भी किया था, शादी की थी एक युवती के साथ और बड़ी सादगी के साथ इनने एक प्रोग्राम को जो है निकाह के बाद रिसेप्शन दिया था। तो कोई भी ऐसा क्लू लोगों को नहीं मिल पाया था कि ये इतने बड़े आतंकी संगठन के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है या फिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की ये कोशिश कर सकता है। हालांकि एटीएस ने डेरा सहारनपुर के अंदर डाला है, वही सारे सूत्र खंगाले जा रहे हैं कि कहां कहां इसके संबंध थे और कोई इसे समर्थन तो नहीं मिल पा रहा था किसी। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है ना सुहेल, आप देखिए कि इतनी मात्रा में इसके पास से ये विस्फोटक बरामद होता है, इसकी लॉकर से AK-47 आप खुद ही यहां पर बता रहे हैं, कैसे ये वहां तक पहुंच गई लॉकर तक AK-47? किसी ने देखा नहीं, किसी को पता नहीं चला, कानो कान खबर नहीं हुई। और लॉकर्स तो जहां पर होते हैं अमूमन वहां पर देखा जाता है कि CCTV कैमरास जो है वो वहां पर बाकायदा होते हैं, तो कहीं कोई मॉनिटर नहीं किया गया, कहीं कुछ पता ही नहीं चला। AK-47 अचानक से, वो कोई सुई तो थी नहीं कि लाया रख दिया चुपके से। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये बड़ा जो है जांच का विषय है कि किस तरह से एक सरकारी राजकीय मेडिकल कॉलेज के अंदर ये कार्यरत था और उसके लॉकर में AK-47 का पहुंच जाना, इजीली पहुंच जाना, ये एक बड़ा जांच का विषय है। और कहीं ना कहीं जब इसके नंबर खंगाले जा रहे हैं तो वहां से भी बहुत सारा आपत्तिजनक जो डाटा है व्हाट्सएप पे और अन्य जो फोन के अंदर मटेरियल है वो भी आपत्तिजनक मटेरियल बरामद हो रहा है। जैशे मोहम्मद के समर्थन में इसने पोस्टर लगाए थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक जांच का विषय है कि लॉकर तक विस्फोटक सामग्री या AK-47 पहुंच जाना, ये एक बड़ा जांच का विषय। सरकारी संस्थान है, राजकीय मेडिकल कॉलेज है, कोई प्राइवेट संस्था तो वो थी नहीं, तो उसके लॉकर तक ये पहुंचना ये भी एक जांच का विषय। हालांकि सहारनपुर के अंदर एटीएस लगातार अब डेरा डाले हुए हैं। तीतरों से भी एक आतंकी जो है पकड़ा गया था आदिल, उसकी भी अब जानकारी जुटाई जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है और शिकंजा देखिए किस तरह से कसा जा रहा है। हमारे साथ विशाल पांडे भी लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, और कौन कौन लोग रडार पर है या और कहां जो इस तरह से कुछ टिप ऑफ मिला हो? मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर से जुड़ी हुई ही कि फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल ने कमरा किराए पर लिया था। किराए के कमरे में डॉक्टर मुजम्मिल सिर्फ सामान रखता था और इस कमरे में 14 बैग ऐसे थे जो खुद अभी विशाल पांडे ने इस बाबत हमें जानकारी दी। 350 किलो RDX भरकर इसमें रखा गया था। इस कमरे से 2 AK-47, 84 कारतूस जो है और कुछ केमिकल्स वो भी बरामद हुए हैं। तो सवाल यही है विशाल कि आखिर कहां इस्तेमाल ये होना था, कौन कौन लोग और जो रडार पर हैं, कहां ये इनकी निशानदेही पर अब ये छापेमारी जो है वो हो रही है। तरीके से इस विस्फोटक की मात्रा अगर हम देखें तो सोच कर ही जो है वो इंसान के मन में कहीं ना कहीं एक बड़ा डर लगता है, क्योंकि कुछ बड़ा प्लान जो है वो ये तमाम आतंकी जो है वो मिलकर भारत में करना चाह रहे थे, कर रहे थे। लेकिन उसके एंड पहले जो है वो पुलिस ने इनकी कमर तोड़ दी। आपको बताऊं कि जिस तरीके से चाहे हम 14 संदिग्ध बैगों की बात करें तो क्या इनका प्लान कहीं अलग अलग जगह पर बैग रखकर विस्फोट करने का था, या फिर हम बात करें उस केमिकल की जो 5 लीटर केमिकल और जिससे केमिकल बिल्कुल ये तमाम चीजें बरामद की गई है। ठीक है विशाल, आप नजर बना के रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, आपका भी और सुहेल आपका भी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।